हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज थर्सडे है 16 अप्रैल 2020 और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे ऐसे कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारा पहला वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है असमर्थनीय। मतलब कि कोई चीज़ ऐसी हो जो जिसका कोई समर्थन ना करे, उसके उसके पक्ष में कोई भी ना हो वो। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके। इलॉजिकल, अनसाउंड, मतलब कि कोई भी चीज है तो वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसके साथ उसका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, और अनसाउंड मतलब कि उसका जो साउंड है वो अच्छा नहीं, मतलब वो जो चीज है उसका कोई मीनिंग, उसका कोई फैक्चुअल चीज निकल कर नहीं आ रही है, वो अनसाउंड सा फील हो रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स देख लेते हैं। लॉजिकल, रियलिस्टिक। लॉजिकल रियलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो जिसका एकदम परफेक्ट लॉजिक निकलता हो और वो रियल हो, मतलब लॉजिकल रियलिस्टिक, रियल में उसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, उसका कोई सेंस हो, तो वो चीज क्या हो जाती है, लोग उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम बींग परप्लेक्स सो एज वाई ही इज मेकिंग सच अनटेनेबल कॉमेंट्स। मतलब कि मैं बहुत ज्यादा उलझन में थी। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझन, इसलिए वो ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स बना रहा था जिससे कि बहुत ज़्यादा वो असमर्थनीय थे, बहुत ज़्यादा इलॉजिक थे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा उलझन में थी, तो इसलिए वो कुछ भी बोल रहा था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिलीवरेबल। डिलीवरेबल ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रदेय। मतलब कि किसी चीज का, किसी कोई भी चीज देना या उसका प्रोडक्शन करना, मतलब किसी चीज का लास्ट तक का उसका एंड आना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट, रिजल्ट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के लिए हम देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी है, कैसी भी कंपनी है, तो जैसे कि यहाँ पे धागे की कंपनी हो गई, थ्रेड वगैरह, मतलब बहुत सारी कंपनी जैसे सोप वगैरह उनकी कंपनी है, तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है फिर वो मार्केट में बेचता है। तो मतलब उस कंपनी ने, इंडस्ट्री ने क्या किया, पहले प्रोडक्ट बनाया, तो क्या हुआ, वो उनका क्या निकल के आया, प्रोडक्ट। और रिजल्ट मतलब लास्ट में हमने इतनी मेहनत की तो उसका रिजल्ट क्या आया। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनपुट, एडमिशन। इनपुट का मतलब होता है किसी चीज को देना, मतलब स्टार्टिंग, उसका स्टार्ट करना। हमने कुछ या तो इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ भी हो सकता है, तो इनपुट देना और एडमिशन लेना। जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट एडमिशन लेते हैं, हमने वहां से चीजें क्या की, वहां पे हमने चीजों को दी, हम वहां पे एडमिट हुए पहले स्कूल में। अब फिर लास्ट में जाके हमारा रिजल्ट आएगा कि हाँ, स्कूल में रह के हमारे पर क्या इम्प्रूवमेंट आई, क्या क्या हमने सीखा, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम दैट टाइम ही हैज बीन एडिंग स्टेडली टू हिज डिलीवरेबल एंड हिज रेपुटेशन। मतलब कि वो टाइम में क्या कर रहा था, अपने रेपुटेशन को, अब कुछ ऐसी बातें, चीजें ऐड कर रहा था उस टाइम पे जो उसकी रेपुटेशन को क्या करती, अच्छा रिजल्ट देती, उसको बढ़ा देती। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीव। एग्रीव ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है दुख देना, मतलब किसी को बहुत ज्यादा दुख देना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है। ऑप्रेस, अब्यूज। ऑप्रेस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को अंधेरे में रखना, मतलब कि उसको गलत गलत बात बताकर उसको अंधेरे में रखना, उसको सच ना बताकर उसको अंधेरे में रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब उसको लास्ट में अगर इन द एंड उसको सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। ऑप्रेस एंड अब्यूज। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है। असिस्ट एंड बैक। असिस्ट का मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, उसको सहायता देना। और बैक का भी मतलब होता है कि उसकी बैकबोन बन के उसकी हेल्प करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर शार्पली पेनिट्रेटिंग कर्स वर्ड एग्रीव्ड मी अ लॉट। मतलब कि उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो कर्स वर्ड थे, वो इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग थे कि उसने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया, उसने बहुत ज्यादा मुझे हर्ट किया। तो अभी हमने जो 3 वर्ड्स अभी डिस्कस किए हैं उनके आपको सेंटेंस मेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सरमोनाइज। सरमोनाइज। सरमोनाइज एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रीचिफाई एंड टीच।
प्रीचिफाई का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि बहुत ये महात्मा लोग होते हैं तो बहुत ऐसे लंबे चौड़े चौड़े भाषण देते रहते हैं, है ना। तो मतलब वो प्रीचिंग करते हैं। प्रीच करना मतलब भाषण देना, ठीक है। तो प्रीचिफाई और टीच मतलब किसी को कुछ सिखाना और या उपदेश देना। एंटोनिम्स क्या है? मिसलीड, मिसगाइड, मतलब किसी को अच्छी बातें ना बताकर उसे मिसलीड करना, उसको वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसको उस रास्ते से हटा देना, उसको गलत तरीके से गाइडेंस देना, ठीक है। मिसगाइड करना, उसे मिसलीड करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेंट वॉज सरमोनाइजिंग द पीपल ऑफ कैनेडा। जो सेंट है वो संत है जो, वो क्या करें, कनाडा के पीपल को, कनाडा के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैप्चर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है फुट, मतलब कि दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा देना, ठीक है। दो लोगों के बीच में या तो कुछ ऐसे दोनों को हमने क्या कर दिया, भड़का दिया अलग अलग तरीके से, दो दो पर्सन है उनके बीच में हमने लड़ाई करवा दी। सिनोनिम्स देख लेते हैं। ब्रेक, फिसर। ब्रेक का मतलब तो आप समझ ही गए, ब्रेक मतलब कि तोड़ना, मतलब कि कोई अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जैसे एक राम हो गया एक श्याम, ये दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट क्या हुआ कि कोई थर्ड पार्टी ने आके उन दोनों के बीच में दरार डाल दी, उन दोनों के बीच में क्या कर दिया, रैप्चर कर दिया, उन दोनों के बीच में फूटन डाल दी। और फिशर का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें बोलकर उनको क्या कर दिया, उनको गुमराह कर दिया, उनको मतलब उनके जो उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था, मतलब उनको, उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनको तोड़ दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? क्लोजिंग, क्लोजर। क्लोजिंग का मतलब होता है किसी चीज का बंद हो जाना, समापन, और उसकी एंडिंग हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज सुन एज ईच अंडरस्टूड द अदर्स फुल इंटेंशंस देयर वुड बी अ रैप्चर। जैसे ही लोग मतलब जितनी जल्दी लोगों को ये पता चला कि लोगों का इंटेंशन क्या है, उस टाइम तक क्या हो गया कि लोगों के बीच में क्या हो गई, एक दूसरे के बीच में दरारें आ गई, दोनों के लोगों के बीच में फूटन पड़ गया, मतलब कि लोगों के बीच में दरारें आ गई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है विनयपूर्ण, मतलब शाय, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कंपाइल्ड एंड डोसाइल। डोसाइल, कंपाइल्ड का मतलब होता है कि किसी भी बात से हम सेटिस्फाई हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ हमें बताया है तो हम उस चीज़ से क्या है, वो रूल्स, अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, तो आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या है, सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और डोसाइल का भी मतलब यही है कि हमने उस चीज़ को क्या कर लिया, उस चीज़ को हमने, उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको रीड किया और हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया, हमने मतलब विनम्रता से उनको उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इमोडेस्ट, इंट्रैक्टेबल। इमोडेस्ट का मतलब होता है निर्लज, मतलब कि उसमें ह्यूमिलिटी की कमी है, मतलब कि वो चीज़ों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हमने बहुत ऐसे वर्ड्स बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे। और इंटरेक्ट का मतलब होता है, इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है असभ्य, मतलब कि ऐसे वर्ड्स बोल दिए या ऐसी चीज़ें कर दिए जो जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं कंट्रोल करने में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ अ मीक गर्ल एंड हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। वो एक मीक गर्ल थी, मीक मतलब विनयपूर्ण एंड शाय गर्ल थी, और वो हमेशा ही ऐसी ही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सपेल एंड एक्सक्लूड। एक्सपेल का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज को निष्कासित कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी कोई एक पर्सन है, उसको वो एक सोसाइटी में रहता है, ठीक है, तो उसने कुछ ऐसे काम कर दिया, उसने कोई ऐसा इलीगल काम कर दिया क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने उसको उस सोसाइटी से क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया, वहां से उस सोसाइटी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। एंटोनिम्स देख लेते हैं। अपोजिट वर्ड एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको स्वीकार कर लेना, और एम्ब्रेस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को, जिसको जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होता है, कुछ होता है ना कभी कभार, तो उसको गले लगाना, मतलब कि उसको क्लोजली एम्ब्रेस करना, मतलब उस पर्सन को एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिल्पा वॉज डिक्लेयर्ड अ विच एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय
हिज विलेजर्स। शिल्पा को एक विच बना दिया, मतलब विच मत का मतलब होता है उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एक विच है, मतलब वो एक चुड़ैल है। इसलिए लोग गांव के लोगों ने क्या कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया, उसको गांव से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोमिनियरिंग। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है निरंकुश। ठीक है, मतलब कि किसी चीज पर हमारा क्या है, अंकुश नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, ट्रेनिकल, ट्रैनिकल और डेस्पोटिक। ट्रैनिकल का मतलब होता है कि अत्याचारी, मतलब कोई भी पर्सन है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है और उसने वो क्या कर रहा है, उस पावर का मिसयूज कर रहा है और सोसाइटी में या किसी जगह पे क्या कर रहा है, उस पावर का मिसयूज कर रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहा है। ठीक है। डेस्पोटिक, उनके ऊपर बहुत और डेस्पोटिक का मतलब भी निरंकुश ही होता है कि उस पर कोई अंकुश नहीं है, उसके पास कोई भी चीज मतलब एक्सेसिव चीज में हो जाए तो वो उसका मिसयूज करने लगता है। एंटोनिम्स क्या है, यील्डिंग, सबमिसिव। यील्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमने रास्ता देना। ठीक है। और मतलब और सबमिसिव का मतलब होता है, सबमिसिव का विनम्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी लेट हर कैरियर ओवरटेक द रिलेशनशिप एंड शी इज बिकम टू कंट्रोलिंग एंड डोमिनियरिंग। मतलब कि उसने अपने रिलेशनशिप को अपने करियर के ऊपर रखा, उसने रिलेशनशिप को ज्यादा मतलब उसने रिलेशनशिप को ज्यादा वो करके रखा। ठीक है। तो उससे क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और जिससे कि वो आगे चल के बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और निरंकुश बन गई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है विलक्षण। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, इम्प्रैक्टिकल, ड्रीमी। इम्प्रैक्टिकल का मतलब तो आपको पता है, जो चीज प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है। और ड्रीमी का मतलब जैसे सपने देखते रहते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी इमेज करते रहते हैं, उसकी इमेज बना लेते हैं कि ये चीज ऐसी होगी ऐसी, मतलब ड्रीमी। तो आप समझोगे कि ड्रीम की चीजें रियलिटी में बहुत कम होती हैं। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गया, रियलिस्टिक, सेंसिबल। रियलिस्टिक का मतलब जो चीज प्रैक्टिकली प्रेजेंट टाइम में हो रही हो। ठीक है। और सेंसिबल का मतलब वो चीजें जिसको हम छू सकते हैं, जो सेंसिबल है। ठीक है। और जो प्रेजेंट हो इस टाइम पे। एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज क्लियरली अ क्विक्सोटिक केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। वो एक ऐसा केस था, पूरा मतलब क्विक्सोटिक मतलब कि उस वो इम्प्रैक्टिकल था, उसका कोई मतलब ही नहीं था उस केस का। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीगेटी। आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है वसीयतदार। सिनोनिम्स देख लेते हैं। पार्टनर, कीपर। मतलब कि अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, तो उसमें दो लोगों की पार्टनरशिप है। इस कंपनी को बनाने के लिए दो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने आधा आधा पैसा लगाया था अपने, तो ये क्या हो गए, इस कंपनी के पार्टनर्स हो गए। और कीपर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको रखने के लिए किसको दे दिया, हमारे पेरेंट्स को। तो हमारे पेरेंट्स क्या हो गए, उनकी प्रॉपर्टी के कीपर हो गए। ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। लीजर एंड रेंटर। लीजर का मतलब होता है कि ये किसी दूसरे पर्सन को कुछ दिन थोड़े दिन के लिए उसकी रखवाली के लिए, जैसे रेंटर का मतलब जैसे किराएदार वगैरह होते हैं, तो होता तो वो अपनी है, बट हम कुछ दिनों के लिए उनको वहां पर रहने के लिए इजाजत दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको वहां पर रहने के लिए रख देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभिनव सीज हिमसेल्फ एज अ लीगेटी ऑफ हिज फादर राजेश, नॉट हिज ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर अखिलेश। मतलब कि अभिनव जो था वो अपने आप को अपने उसके जो फादर थे उसको लिगेटी, वसीयतदार समझता था। राजेश नॉट हिज ग्रेट ग्रैंड फादर अखिलेश, जो बल्कि राजेश को वो नहीं समझता था, जो कि उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताने हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।